अगर आप ये सब कर सकते हैं तो सोचिए क्या होगा। उस स्थिति में कार्य क्षमता और भी आसान हो जाती है और इससे जुड़ी उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। साथ ही, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिए, कोई मुझे अभी मैसेज कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। संगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। मानकीकृत निर्देश यह गारंटी देते हैं कि हर बार काम एक ही तरीके से किया जाए, जिससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और कंपनी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जरा तर्क से सोचिए, अगर आप ऐसे निर्देश दे रहे हैं जिन्हें आसानी से समझा और अपनाया जा सके, तो आप यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बहुत कम समय में जरूरी काम कर लेते हैं। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों से बात करेंगे और कहेंगे, हां यह आसान था, आपने बस इतना ही किया, ये और बस इतना ही करना था। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना? और यही वजह है कि यह बेहद जरूरी है कि आप उन सिद्धांतों का पालन करें जो निर्धारित किए गए हैं। यह सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। निर्देश अक्सर सुरक्षित संचालन और हैंडलिंग की प्रक्रियाओं का विवरण देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं, चोटों और संभावित कानूनी जिम्मेदारियों का जोखिम कम होता है। स्पष्ट रूप से, डिजिटल दुनिया में इस तरह की कोई दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसे तार्किक तरीके से सोचें तो स्पष्ट और निर्धारित निर्देश होना जरूरी है। किसी चीज का सुरक्षित तरीके से उपयोग कैसे करें, इस पर स्पष्ट निर्देश होने से उत्पादकता बेहतर होती है, क्योंकि कोई दुर्घटनाएं नहीं होती आदि। आप समझ रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। जब निर्देश दिए जाते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इस तरह से दिए जाए कि लोग उन्हें समझ सकें और साथ ही उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से भी वे समझें कि उनसे क्या अपेक्षित है, ताकि वे कोई काम जल्दी, आसानी से, कुशलता से और सुरक्षित रूप से कर सकें। और हमारे पास क्या है? समस्या समाधान और प्रशिक्षण को सरल बनाता है। निर्देश जटिल समस्याओं से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और आवश्यक कार्यों के लिए नए लोगों को प्रशिक्षित करना आसान और तेज बनाते हैं। मुझे यह नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब हम विक्ट्री में ऐश के साथ प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी और सटीकता से बताया जाएगा कि हमसे क्या अपेक्षित है। तो मुझे लगता है कि यह वही जगह है जहां यह महत्वपूर्ण है कि हम इन निर्देशों को अपनाएं और ठीक वही करें जो हमसे अपेक्षित है। याद रखें, 99% लोग या जो गलतियां होती हैं वे उपयोगकर्ता की गलती के कारण होती हैं, न कि। हमारा मुख्य उद्देश्य एक आत्मसिद्ध भविष्यवाणी के रूप में सफलता को जन्म देना है। फिर से, हम वास्तव में दूसरों को प्रभावी नेता बनने में मदद करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं। मूल रूप से हम यहां हैं। हम खुद को नेताओं के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि हम दूसरों को भी नेता बनने में मदद कर सकें जब हम उस माहौल में होते हैं जिसमें हम इस समय हैं। ये सब विजय, ऐश क्षेत्र और उससे आगे में बहुत अधिक विश्वास पैदा करने के बारे में है। यह जिद्दीपन से अलग है। सच्चा विश्वास डेटा और सिद्धांतों पर आधारित होता है, न कि अहंकार या बदलाव की अक्षमता पर। इसमें विनम्रता का संतुलन होना चाहिए। कुछ लोग इन बातों को लेकर बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बजाय इसके कि वे एक कदम पीछे हटकर फिर से देखें कि वे क्या कह रहे हैं। अगर आपके अपने व्यवसाय में यह विश्वास है तो वह डेटा और सिद्धांतों पर आधारित है। इसीलिए कभी कभी आपको एक कदम पीछे हटकर सब कुछ बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। ठीक है, और फिर जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनके साथ इन बातों का संतुलन बनाएं। एक बिक्री के माहौल में यह आपत्तियों को संभालने में मदद करता है। एक सेल्स पर्सन जिसे अपने उत्पाद पर विश्वास होता है, वह आत्मविश्वास के साथ आपत्तियों को संभाल सकता है और बिना झिझक उत्पाद के मूल्य को स्पष्ट कर सकता है। यह फिर से आपके उत्पाद को जानने पर आ जाता है।
याद रखें कि हम क्या कह रहे थे, व्यवसाय में बारीकी, बहुत बारीकी, कभी कभी वही असली फर्क लाती है। जब आप सीखना शुरू करते हैं और आपके पास कोई ऐसा उत्पाद है जिसे आप फिर से बेचने वाले हैं, तो जितना अधिक आप उस उत्पाद के बारे में जान सकते हैं, उतना ही यह विश्वास आपको किसी से भी खुलकर बात करने की क्षमता देता है, क्योंकि जो भी सवाल सामने आएंगे, उनके जवाब आपके पास होंगे, वे सवाल जो कोई आपसे पूछ सकता है। और जब आप ये बिना किसी झिझक के करते हैं, तो क्या होता है पता है? यह आपके साथ साथ उत्पाद की भी कीमत बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास उस व्यक्ति के लिए तुरंत सही जवाब होता है, बिना यह कहे कि मैं आपको बाद में बताता हूं, या फिर यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ठीक से पता नहीं या कुछ और। अगर आपके पास विश्वास है, क्योंकि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि यह उत्पाद क्या करने वाला है और बाकी सब कुछ भी, क्योंकि आपने अपनी तैयारी की है, क्योंकि आपने इसके बारे में सब कुछ सीख लिया है, तो आप न केवल उस व्यक्ति को संतुष्ट करने की संभावना रखते हैं जो आपत्ति कर रहा है या सवाल पूछ रहा है, बल्कि शायद इसकी वजह से एक बिक्री भी कर सकते हैं। यह ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। दृढ़ विश्वास के साथ बेचना मतलब ग्राहक की जरूरतों को सबसे पहले रखना है। सच्चे मन से यह मानना कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो उन्हें किसी और के पास भेजने के लिए तैयार रहना। लेकिन अगर आपके पास दृढ़ विश्वास है, तो इसका मतलब है कि आप सच में उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए वहां हैं। और यह बात उत्पादों पर भी लागू होती है। अगर यह उत्पाद उनकी जिंदगी को आसान बना रहा है, तो आप उनकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि यह उनकी जिंदगी को आसान बना देगा। इसलिए बिक्री के नजरिए से उत्पाद का ज्ञान होना निश्चित रूप से मदद करता है, लेकिन साथ ही आपके पास दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। जब आप इसके बारे में बात कर रहे हों, यह निवेशों पर भी लागू होता है, और यह शोध, मुनाफे आदि पर आधारित है। लेकिन यह वह चीज है जिसमें हम शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसके बारे में हमें बताया जाएगा कि विक्ट्री विद ऐश के बाद हम कहां जा रहे हैं, लेकिन हमें विक्ट्री विद ऐश के भीतर जो सिखाया जा रहा है, उसे अपनाना होगा, ताकि हम इसे अगले व्यवसाय तक आगे ले जा सके। आत्मविश्वास होना, क्योंकि आपके पास वह ज्ञान है, क्योंकि आपने उस चीज के बारे में सब कुछ सीख लिया है जिसे आप बेचने जा रहे हैं। वही दृढ़ विश्वास है जिसकी आपको आत्मविश्वास के साथ करने के लिए जरूरत है। और जितना अधिक आप सीख सकते हैं, जब लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तो आप उतने ही अधिक दृढ़ रहेंगे। यह तर्कसंगत है ना? और मुझे तर्क का बहुत अधिक उपयोग करना पसंद है, और खासकर व्यापार में, जब आप एक बिक्री के माहौल में होंगे, क्योंकि हम उत्पादों और सेवाओं के पुनर्विक्रेता बनने जा रहे हैं, चाहे वे कुछ भी हों, तो हमें अपनी बिक्री करने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। और वही है दृढ़ विश्वास। और वह आता है अनुसंधान से, यह डेटा से आता है, यह अपने उत्पाद को जानने से आता है, ताकि आपने खुद को सवालों के जवाब सच्चाई, ईमानदारी के साथ देने का सबसे अच्छा